जय हिंद एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट टॉप तक चैनल पे। आशा है कि आप सब एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपके जो एग्जाम है ना वो बहुत अच्छे चल रहे होंगे। आप सबको टॉप तक की टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपके आने वाले भविष्य के लिए और आपके जो एग्जाम चल रहे हैं ना उसके लिए बहुत सारी दुआएं आपके लिए। आपके जो एग्जाम है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे जाए। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में डियर आपसे ना क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बहुत सारे आरआरबी आरआरसी ग्रुप डी में कि भाई पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में ना हमें थोड़े डिटेल बताओ कि आप कितना जानते हो। आज के टाइम पे जो कि नीति आयोग है ये सब आप जानते हैं, इसलिए मैंने नीति आयोग का आपको पीछे बैकग्राउंड दिया है। ओके, चलिए तो हम पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि भाई ये किस मॉडल पे आधारित थी। आपकी पहली दो की जरूर पूछते हैं, आपका उनका उद्देश्य क्या था। ये तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है एक पंचवर्षीय योजना के बारे में जो मैं आपको आगे बताऊंगी। और डियर आपकी वो सफल रही नहीं रही वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कुछ टाइम के लिए योजना अवकाश लिया गया, मतलब जो 5 साल की योजनाएं हुआ करती थी उनको 2 साल या 3 साल के लिए कर दिया गया। दैट मीन्स उसको वार्षिक योजना बना दिया गया जिसको कहते हैं योजना अवकाश। तो वो कब कब लिया गया, सबसे पहले तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। आपकी पंचवर्षीय योजनाएं देखो, आपका इसके लिए जो बिल था वो आ गया था आपका 1950 में ही, टेंशन मत लो। लेकिन शुरू हुई थी पहले 1951 से लेकर 2017 तक आपकी टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं रही है। उसके बाद आपका 2015 में ही इसको नीति आयोग क्या कर दिया गया था, बना दिया गया था। पहली आपकी 1951 से लेकर और हर 5 साल के लिए आपकी क्या की जाती थी, प्लान की जाती थी 1956 तक। 3 पंचवर्षीय योजनाएं बड़े अच्छे से चली। उसके बाद आपका 1966 में आ गया अवकाश। ठीक है, 1966 में क्या आ गया, आपका अवकाश आ गया। यानी कि इसको अब बना दिया गया आपका, क्या बना दिया गया, आप कहोगे इसको बना दिया गया योजना अवकाश या फिर कहो वार्षिक योजना बना दिया गया। बस आपको याद करने का तरीका, आपके टोटल 3 योजना अवकाश हुए हैं और आप इस पहले ईयर में जब ये शुरू हुई थी 12-12 जोड़ते जाना। पंचवर्षीय योजनाएं कितनी है, 12। योजना अवकाश हर साल, हर 12 साल के बाद लिया गया। ठीक है, 12 जोड़ दो, 1978 में दूसरा अवकाश हो गया आपका और उसके बाद ईयर और 12 जोड़ दो तो 1990 में आपका तीसरा योजना अवकाश हुआ। यानी कि इनको वार्षिक योजना बना दिया गया। और इनमें हमारे देश में कुछ ऐसे बड़े इवेंट हुए थे जिसकी वजह से डियर इनको बनाना पड़ा। ऐसी कोई मजबूरी रही थी जिसमें इनको वार्षिक योजना बनाया गया या फिर ये आपकी असफल रही एक तरह से। तो चलिए हम एक एक करके देखेंगे कि आपकी इनको डिस्कस करेंगे। 2012 से 2017 तक आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना चली थी जिसको योजना आयोग भी बोला जाता है। अब देखो, योजना आयोग आपका हर 5 साल के लिए इसका जो गठन हुआ था वो 15 मार्च 1950 में हो गया था। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे नीति आयोग के आपके हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है तो ऑटोमेटिकली इसके कौन हो जाएंगे, आप कहोगे उस टाइम पे थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। उपाध्यक्ष भी होते हैं तो उपाध्यक्ष इसके उस टाइम पर थे गुलजारी लाल नंदा। अब पंचवर्षीय योजनाओं में आपका देखो, संसद का काम होता है बिल बनाना, बिल बना दिया, फंड चाहिए, फंड दे दिया, लेकिन उस फंड को सही जगह पे पहुंचाना, सही लोगों के बीच में पहुंचाना, ये देखना कि जो हमने पैसा दिया है टैक्स पेयर का उससे आपका विकास कुछ हो भी रहा है, वो सही काम के लिए यूज हो रहा है या नहीं, जो हमने अपना उद्देश्य रखा है 5 साल के लिए वो पूरा हुआ है या नहीं। अब उसकी समीक्षा के लिए बनाया गया आपका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, सबसे पहले तो ये 6 अगस्त 1952 को क्या किया गया, इसका गठन किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य योजना आयोग के किए गए कार्यों की समीक्षा करना था कि भाई अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे आप जब किताब खोल के बैठते हो, कई बार आप किताब खोले और सो जाते हो, फिर आपके माँ बाप आपको देखते हैं कि भाई ये पढ़ भी रहा है या फिर आपका खाली ड्रामा कर रहा है। ओके, चलिए पहली पंचवर्षीय योजना क्या थी अब देख लेते हैं उसके बारे में। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 5 साल 1956 तक चली। ये आपके किस मॉडल पे आधारित थी, हैरोल्ड डोमर मॉडल पे। ताजे ताजे हम आजाद हुए थे डियर, तो हमारे पास इतनी ज्यादा तो टेक्नोलॉजी नहीं थी। हमारे पास हमारी जो पूंजी थी वो थी हमारी खेती, हमारी कृषि। तो हमने सबसे पहले अपने आप को विकसित करने के लिए सबसे पहले हमने अपनी कृषि पर जोर दिया कि जो हमारे पास है, बाकी चीजें तो आ ही जाएंगी लेकिन जो है हम उसको उत्तम श्रेणी का बनाए। तो सबसे पहले कृषि प्रधान देश ने कृषि पर फोकस किया और उसमें आपका कृषि विकास क्या था, इसका उद्देश्य था। इस योजना काल के दौरान आपकी बड़ी बड़ी सिंचाई परियोजना, नई नई टेक्निक्स सिंचाई के लिए आपकी सिंचाई परियोजना यानी कि डैम्स का निर्माण हमने करवाया। ठीक है, इस प्लानिंग
के तहत, ठीक है। तो इसमें आपका भांगड़ा नागल दामोदर घाटी स्वतंत्र भारत की सबसे पहली परियोजना और व्यास परियोजनाओं का निर्माण किया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1956 से लेकर और ये डियर आपका 1961 यानी कि 5 साल के लिए। ये मॉडल पर आधारित थी, आपकी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और इसका मुख्य उद्देश्य, अब देखो हमने कृषि क्षेत्र को 5 साल दे दिए, वो आगे भी आपका चलता रहेगा इसी स्पीड में, लेकिन हमने एक और सेक्टर को पकड़ा और वो सेक्टर था आपका इंडस्ट्री यानी कि उद्योगों का विकास, क्योंकि हमें देश में एक तरह से आगे जाकर उसको आत्मनिर्भर बनाना है तो उद्योगों को, यहाँ के लोगों को रोजगार देना पड़ेगा, उनको स्किल्ड बनाना पड़ेगा ताकि वो अच्छे से काम कर सके। तो उद्योगों का विकास इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसमें अनेक महत्वपूर्ण उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला, आपसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कहाँ पे है, चलिए बता दो। इस्पात कारखाने स्थापित किए गए। तीसरी पंचवर्षीय योजना आपकी 1961 से लेकर 5 साल 1966। इस बीच हमारे देश में बहुत बड़े बड़े इवेंट हो गए थे, जिसके कारण पहले ही बता दूं डियर, ये वाली योजना थी आपकी असफल योजना, ठीक है। इसमें क्योंकि बहुत ही बड़े बड़े आपके भारत में इवेंट हो गए थे। इसका उद्देश्य क्या था, भारत को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना और कृषि एवं उद्योगों का विकास करना। एक तरह से कहो तो दूसरी पंचवर्षीय और पहली थी, उन दोनों का योग था आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसका प्रमुख कार्य, इस योजना के अंतर्गत यूएसएसआर के सहयोग से झारखंड में आपका बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की क्या की गई, स्थापना की गई। अब ये असफल योजना, वही मैंने आपको बताया बहुत बड़े बड़े इवेंट हुए थे भाई। 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ, 64 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई, 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो गया और डियर 1966 में भारत में सूखा पड़ गया, जिसकी वजह से इस पे ज्यादा ध्यान नहीं किया गया क्योंकि भारत और भारत के लीडर, भारत को चलाने वाले अन्य बहुत बड़े बड़े कामों में आपके क्या थे, व्यस्त थे। अब देखो, अब आ गया आपका योजना अवकाश। युद्ध के बाद अपने देश को संभालना, 1966 में योजना अवकाश आ गया जो आपका एक तरह से कहो कि ये वार्षिक योजना में तब्दील हो गई। तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल होने के कारण इसको रोक दिया गया 3 वर्षों की अवधि के लिए, दैट मींस इसको वार्षिक योजना बना दिया गया। अब देखो, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर 1974 तक, इसका उद्देश्य क्या था, स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। 2 चीजें थी, सबसे पहले जो हमारी पूंजी है उसको निखारना और दूसरा कुछ नई चीजें सीखना, नई स्किल लेके आना, तो उद्योगों का विकास करना यानी कि अपने देश में आत्मनिर्भर बनना। और इसमें आपकी 2 चीजें और हुई थी जो मैंने आपको कल वीडियो में बताई थी। इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर आपकी क्या रही थी, सर्वाधिक रही थी, क्योंकि डियर उससे पहले जो 66 वाली थी या तीसरी थी, उसमें आपका हरित क्रांति का भी एक तरह से कहो तो हरित क्रांति भी आ गई थी, ठीक है। इसका प्रमुख कार्य आपका 1969 में 14 बैंक जो थे उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। आप मुझे बताना 1980 में यानी कि दूसरे फेज में आपके कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। लेट्स सी कि आपने कल की वीडियो को कितने ध्यान से देखा है, ठीक है। चलिए, और साथ ही साथ यार इसमें आपकी इसरो की स्थापना भी हुई थी। आगे पंचवर्षीय योजना, ठीक है। 5वीं योजना आपकी थी, 5वीं उसकी अवधि थी 74 से लेकर 78। अब आप कहोगे 74 से 78 तो 4 साल ही हुए। बिल्कुल, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सी योजना थी, पंचवर्षीय योजना थी जो केवल 4 साल के लिए थी, तो 5वीं थी, ठीक है। तो आपकी ये 4 साल के लिए थी डियर, सबसे पहले तो आप यही याद करेंगे। इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता पर बल। जब तक आप अपनी गरीबी रेखा से नीचे या फिर अपने गरीब लोगों की के उत्थान के लिए कार्य नहीं करोगे, आप एक देश को विकसित नहीं बना सकते, उसको डेवलप्ड कंट्री नहीं कह सकते। तो विकास आपका नीचे से ही होता है, ठीक है। गरीबों को आपका उस गरीबी रेखा से ऊपर लाना सबसे ज्यादा बड़े उद्देश्य आपके 5वीं के बाद यही रहे। इसका प्रमुख कार्य, पहली बार आपका गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। अपने आप में क्वेश्चन बन जाता है कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, जी 5वीं थी, ठीक है। और ये वो पहली योजना थी जो केवल 4 साल के लिए ही चली थी। अब आ गया डियर आपका दूसरा योजना अवकाश, क्योंकि आपने देखा होगा 1966 में पहला आ गया था, 3 साल के लिए रहा। उसके 12 साल बाद 1978, मैंने बोला ना 12-12 जोड़ देना, आपका सेकंड वाला आ गया। मोरारजी देसाई की इस टाइम पे सरकार थी, तो उन्होंने पंचवर्षीय योजना को बंद करके आपकी वार्षिक योजनाएं चलाई थी। ओके, आगे चलो।
छठी पंचवर्षीय योजना, अब देखो 2 साल के लिए आ गई आपकी वार्षिक योजना 1980 से लेकर 5 साल 1985 तक। उद्देश्य अगेन वही जो हमारा 5वीं में था कि भाई गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि करना। इसके तहत डियर आपका नाबार्ड की स्थापना की गई। ठीक है, किसकी स्थापना? नाबार्ड की स्थापना की गई। आपके बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई, तो सन 1982 में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास बैंक एक तरह से ये आपका है। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में है। आगे चलते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना 85 से लेकर 90 तक रही। इसका उद्देश्य है रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास करना था। ठीक है, शिक्षा पर भी अब हमारे प्लानिंग कमीशन के तहत ध्यान दिया जाने लगा, क्योंकि थोड़े बहुत हम आपके विकास की तरफ बढ़ रहे थे। इसके प्रमुख कार्य, सबसे पहले तो गरीबी की माप सबसे पहले इसी योजना के दौरान हुई गई आपकी लकड़वाल समिति के द्वारा। ये आपका अपने आप में क्वेश्चन बन जाता है। भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया था। तीसरा योजना अवकाश इसके बाद 1990 में आ गया। ठीक, 1978 से 12 साल बाद आपका, तो 1990 से 1992 के दौरान भारत आर्थिक संकट से, आपको पता है ना 1990 में भारत ने अपनी इकोनॉमी खोलनी पड़ी थी, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी फॉरेन रिजर्व नहीं रहे थे। ठीक है, उस टाइम पर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर, उन्हीं के सुझाव से एक तरह से कहो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। हमारी इकोनॉमी खोली गई थी, हमारे पास बाहर से फिर आपकी क्या आई थी? कंपनियां आई थी यहां पर थोड़ा व्यापार करने। ठीक है, आर्थिक संकट से जूझ रहा था, इसी के कारण यह है एक वार्षिक योजना चलाई गई, जो तीसरा योजना अवकाश था। 8वीं पंचवर्षीय योजना देखो, चलिए 8वीं की अवधि भाई 92 से लेकर 97 तक। इसका उद्देश्य था मानव संसाधन विकास की ओर। प्रमुख कार्य, इस काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी चलाई गई थी 1993 ईस्वी में, जिसकी शुरुआत की थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर 2002 तक। इसका उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। आपको अटल जी का टाइम याद आ गया ना? आपको अटल जी का एक संसद में खड़ा हुआ भाषण शायद याद होगा। उन्होंने कहा था कि अगर यहां से संसद 1 रुपया देती है, ठीक है, अलॉट करती है, तो वो आपको जहां पर विकास होना है वहां तक पहुंचते पहुंचते वो आपका 1 रुपये 25 पैसे बन जाता है। बीच में इतना ज्यादा लोग घूस लेकर या फिर भ्रष्टाचार करके खा लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या था इसका उद्देश्य 9वीं पंचवर्षीय योजना का? न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास करना। उसके बाद आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना आइडिया 2002 से लेकर 2007 तक। इसका उद्देश्य क्या था? गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना। 10वीं के बाद 11वीं देखो, 11वीं पंचवर्षीय योजना क्या थी आपकी? 2007 से लेकर 2012 तक। देखो अभी मोदी जी आए नहीं है, अभी 2 साल बचे हुए हैं। इसका उद्देश्य क्या था? तीव्रतम एवं समावेशी विकास। और 12वीं पंचवर्षीय योजना डियर ये थी आपकी 2012 से लेकर 2017 तक। इसका उद्देश्य तीव्र समावेशी एवं सतत विकास इसका उद्देश्य था। प्रमुख 1 जनवरी अगेन उसके बाद 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत योजना आयोग, जो कि पहले प्लानिंग कमीशन था, उसकी जगह एक नई संस्था ले आई गई, नीति आयोग, जिसके अध्यक्ष क्या है? नरेंद्र मोदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, क्या हुआ? इसका गठन आपका हो गया था। ठीक है, तो ये थी भाई डियर आपकी 12 की 12 पंचवर्षीय योजनाएं, 12 पंचवर्षीय योजनाएं, जिनमें आपके 3 योजना अवकाश थे। ठीक है, 3 अवकाश थे। और याद करने का तरीका कि भाई 1966 में पहला था, बस उसमें फिर आप 12-12 साल जोड़ देना, तीनों आपके योजना अवकाश आपको मिल जाएंगे, जिनको वार्षिक योजना फिर बना दिया गया था। तो कैसी लगी वीडियो? हो गए ना सारे क्वेश्चंस क्लियर? अब आपसे मैं इनसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ लूं, सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं उद्देश्य। 3 हमारे मेन बिंदु थे डियर, हमारी कृषि जो हमारी पूंजी है, उसके बाद उद्योगों का विकास, और सबसे मेन अंग्रेज कुछ छोड़ के गए नहीं थे, सब कुछ लूट के ले गए थे, गरीब बना गए थे हमारे सोने के देश को, तो गरीबी से उठना। ये 3 ही उद्देश्य थे डियर आपके। ठीक है, बस इन्हीं पे आपका पूरा प्लानिंग कमीशन 12 के 12 चला था। चलिए बताना जरूर डियर कि आपको वीडियो कैसी लगी, और ये भी बताना कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो, जैसे आपने कल बताया था। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, सभी के सभी अच्छे से मेहनत करो।
और टिल देन कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए छोटे टॉपिक के साथ। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, जय हिंद। और जाते जाते क्लास को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है? तो चलिए बाय बाय एंड टेक केयर।